जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मेट्रोलॉजी में। मेट्रोलॉजी आखिर में क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेट्रोलॉजी इन चार्जिंग सिस्टम दोस्तों। तो मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी देखिए क्या होता है। मेट्रोलॉजी हमारा एक साइंस मेजरमेंट है, साइंस का मेजरमेंट है ये, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल दोनों एस्पेक्ट सेम लेवल पे उस पे क्या करता है दोस्तों। जो अनसर्टेनिटी का लेवल होता है, जो हमारा अनसर्टेनिटी का लेवल होता है, उसको किसी फील्ड में साइंस एंड टेक में हमारा क्या करता है, उसको ये मेज़र करता है दोस्तों। तो आप क्या समझे? देखिए मेट्रोलॉजी क्या है। एक मेट्रोलॉजी हमारा क्या है, एक साइंस ऑफ मेजरमेंट है, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन दोनों आता है। किसी भी लेवल पे अनसर्टेनिटी, किसी भी लेवल पे, किसी भी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों। तो ये मेट्रोलॉजी वाला क्या है, हमारा मेजरमेंट ऑफ साइंस है, जो कि एक्सपेरिमेंटल प्लस हमारा थ्योरेटिकल दोनों एस्पेक्ट बात करता है। प्लस इसके साथ साथ जो हमारे अनसर्टेनिटी के किसी प्रकार के लेवल हो, किसी भी साइंस एंड टेक में जो हमारा फील्ड में हो, उसी को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी दोस्तों। मेट्रोलॉजी का मेन पर्पज यही होता है कि जो भी हम मेज़र कर रहे हैं, जो भी डेटा को हम मेज़र कर रहे हैं, उसको इस तरीके से प्रोवाइड करें जो कि एक्यूरेट हो, प्लस हमारा ऐसे मेजर करें जो ट्रेड पे, हेल्थ और सेफ्टी और इन्वायरमेंट को कंसर्न करे दोस्तों। मेट्रोलॉजी को हम 3 सब फील्ड में डिवाइड किए हैं। पहला क्या है, साइंटिफिक मेट्रोलॉजी, अप्लाइड मेट्रोलॉजी एंड लीगल मेट्रोलॉजी। तो इन सारों के बारे में हम अभी बात करेंगे तुरंत। तो अभी आप समझे क्या मेट्रोलॉजी, यही समझे कि मेट्रोलॉजी क्या एक साइंस ऑफ मेजरमेंट है, जो इम्ब्रेसिंग करता है बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, जो किसी भी लेवल का अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इसके हमारा पर्पज होता है कि एक्यूरेट और रिलायबल मेजरमेंट हमको मिले, जो कि ट्रेड हो गया, हेल्थ हो गया, सेफ्टी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, किसी भी एस्पेक्ट में बात करें। इसको हम 3 टाइप में डिवाइड किए हैं, साइंटिफिक, अप्लाइड एंड लीगल मेट्रोलॉजी। तो बात करेंगे अगर हम साइंटिफिक मेट्रोलॉजी में। देखिए जो साइंटिफिक मेट्रोलॉजी है दोस्तों, वो सभी बेसिस है ऑफ ऑल सब फील्ड। जितने भी इसके सब फील्ड है, सभी का ये क्या है, बेस है दोस्तों। ये कंसर्न करता है जितने भी नए मेजरमेंट मेथड होते हैं, जितने भी नए प्रकार के जो मेजरमेंट के स्टैंडर्ड होते हैं, जो भी ट्रांसफर्ड स्टैंडर्ड जो यूजर डेटा होते हैं, उन पे इनका मेन फोकस होता है दोस्तों। मेन मेजरमेंट का चैलेंज क्या है, चार्जिंग सिस्टम के कैसे हमारे इसके एक्यूरेसी को, इसके ट्रेसिबिलिटी को कैसे हम मेज़र करें, प्लस इसके पावर ट्रांसफ़र एफिशिएंसी को हम कैसे इम्प्रूव करें, प्लस इसके साथ साथ जो हमारा ह्यूमन का एक्सपोजर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, हम इसको कैसे मेज़र करें। तो देखिए यही है साइंटिफिक मेट्रोलॉजी में हमारा क्या है कि ये हमारा जितने भी सब फील्ड के बेसिस होते हैं, सारा कुछ इसी के अंदर आते हैं। प्लस जितने भी नए मेजरमेंट के जो डेवलपमेंट है, रियलाइजेशन है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट के स्टैंडर्ड, जितने भी हमारे ट्रांसफ़र हैं, जो यूजर के स्टैंडर्ड के ट्रांसफ़र ऑफ डेटा है, वो सारा कुछ हमारा इसी के अंदर आते हैं दोस्तों। और मेन मेजरमेंट का जो चैलेंज है दोस्तों, वो चार्जिंग सिस्टम में, कि कैसे हम उसके डेटा को एक्यूरेट करें, ट्रेसेबल करें, कि हमारा जो मेजरमेंट है पावर ट्रांसफ़र का एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। प्लस उसके साथ साथ जो ह्यूमन का एक्सपोजर है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, वो हमारा इम्प्रूव करे दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ अप्लाइड मेट्रोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, ये भी हमारा क्या करता है, एक साइंस का डेवलपमेंट किसके प्रति है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के प्रति है। कि जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या दूसरा प्रोसेस कर रहे हैं, उसके सूटेबिलिटी, उसके मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे हों, उसके कैलिब्रेशन कैसे हों, उसके क्वालिटी कंट्रोल कैसे हों, इन सभी के एस्पेक्ट के ऊपर ये हमारा क्या करता है, ये हमारा बात करता है दोस्तों। तो इसी टाइप के जो चार्जिंग सिस्टम होते हैं, जो अचीव होते हैं किसके थ्रू दोस्तों, जो हमारा डेवलप और अचीव होते हैं कैलिब्रेटिंग अ पावर, जो कि हम यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट यूज करते हैं, मेजरमेंट प्रोटोकॉल यूज करते हैं
फॉर असेसमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपोजर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों ये भी हमारा सेम इसी एस्पेक्ट में है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है कि कैसे स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र ऑफ स्टैंडर्ड जो यूजर के लिए हो उसी के एस्पेक्ट को हम इसमें यूज करते हैं। लेकिन जो अप्लाइड मेट्रोलॉजी में है इसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है कि कैसे जो प्रोसेस है इसका, जो भी इसका इंस्ट्रूमेंट का मैसेजिंग का, कैलिब्रेशन का, क्वालिटी कंट्रोल का, जितने भी सारे एस्पेक्ट हैं इसको हम कैसे इन्हांस करें, चार्जिंग सिस्टम में कैसे इसको हम अचीव कर सकते हैं, कैसे इसके डेवलपिंग कैलिब्रेटिंग पावर जो मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट प्रोटोकॉल है उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे ह्यूमन एक्सपोजर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम इसको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा है। अब उसके बाद बात करें लीगल मेट्रोलॉजी। देखिए लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर क्या आता है, ये हमारा एंड ऑफ लाइन है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि वेल इस्टेब्लिश मेजरमेंट है। इसके अंदर हम क्या मेज़र करते हैं, जो भी कंज्यूमर या फेयर ट्रेड का जो हमारा मेजरमेंट है उसको हम इसके इंस्ट्रूमेंट के अंदर लाते हैं। लीगल मेट्रोलॉजी क्या है दोस्तों, लीगल मेट्रोलॉजी एक प्रकार का आप मान सकते हैं कि हमारा ये एंड ऑफ द लाइन है। मतलब क्या है, जितने भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हैं, जो हमारे कंज्यूमर के लिए रिक्वायरमेंट है, प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट है, मेजरमेंट रिक्वायर है, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट, हर एक एस्पेक्ट पे हमारा ये लीगल मेट्रोलॉजी बात करता है। लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर हमारा क्या आता है, जितने भी हमारे रिसेंट ईयर के जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो यूज कर रहे हैं, वो सभी हमारा लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर आएंगे। लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर EVCS टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं जो चार्जिंग स्टेशन पे, हर चार्जिंग स्टेशन पे इंस्टॉल होता है। बहुत सारी कंट्री जो हैं वो लीगल मेट्रोलॉजी को फ्रेमवर्क के डोमेन को मिसिंग करती हैं। इसी कारण क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि कैसे जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रहा है होम पे, वो कैसे लीगल हुआ कि नहीं हुआ, कहीं गड़बड़ हो गया, इसलिए ये सारा एस्पेक्ट उनको नज़र आता है। दोस्तों तो इसीलिए बोलते हैं लीगल मेट्रोलॉजी को एंड ऑफ द लाइन। But many country does not follow the legal methodology. That's why they are facing so much like having electrical energy at home. They are like in dilemma, in confusion of similar transaction. So that we can say that the legal methodology क्या होता है, एक प्रकार का हमको हर एक स्टेशन पे at each and every station we have to be necessary to employ it। दोस्तों तो ये हमारा क्या था, तीन टाइप के जितने भी हमने देखा कि मेट्रोलॉजी क्या होते हैं, कोई भी साइंस ऑफ मेजरमेंट होता है जिसमें एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन किसी भी लेवल का अनसर्टेनिटी जो होता है उसको मेज़र करें। मेन पर्पज़ क्या होता है कि हमको प्रोवाइड करना है जो भी हमारा डेटा हो वो एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, ट्रेड सेफ्टी, मेजरमेंट, इन्वायरमेंट, इसको सब कुछ एस्पेक्ट को क्या करें, देखें। प्लस इसके हमने देखा था कि इसके हमारे तीन एस्पेक्ट हैं, साइंटिफिक, लीगल एंड अप्लाइड मेट्रोलॉजी। इन सारों के बारे में हमने बात किया था। थैंक यू, जय हिंद।